उठिए बाबा, जल्दी से, आपको मम्मा बुला रही है। अरे बेटा, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। नहीं नहीं बाबा, जल्दी चले, हमें भूख लग रही है। अगर इतनी ही भूख लग रही है तो जाकर खाना खा लो। भूख तो लग रही है, लेकिन खाना आपके साथ खाना है। जल्दी से काम खत्म करके आ जाए। हाँ हाँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। और फिर बरीरा अपने बाबा के साथ जा ही रही होती है। तभी बरीरा अपने बाबा से कहती है, बाबा, हमारा ये तालाब कब से सूखा पड़ा है, आप इस तालाब को बेच क्यों नहीं देते? जब आप ये तालाब बेच देंगे, हम उन पैसों से बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारे दादा का तालाब है, हम इसको नहीं बेच सकते। उन्होंने बहुत मेहनत से खोदा है। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते घर आ जाते हैं। घर आते ही बरीरा की मामा उनके लिए खाना लगा देती हैं। अभी खाना शुरू ही करते हैं, फिर बरीरा अपने बाबा से कहती है, बाबा, क्या ये तालाब वाकई दादा ने खोदा था? हाँ हाँ बेटा, आपके दादा ने खोदा था। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की? अरे, तुम पूरी कहानी सुनना चाहती हो क्या? लो फिर सुनो। बहुत साल पहले गांव में तालाब सूखा पड़ा था, पानी नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारे दादा ने हार नहीं मानी। उस साल बारिश नहीं हुई थी, किसी के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। फिर क्या हुआ बाबा? फिर आपके दादा ने सोचा अगली दफा किसी को मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्होंने ये तालाब खोदा। बेटा, इतना आसान नहीं था तालाब खोदना। तुम्हारे दादा कई महीनों तक इसको अकेले खोदते रहे थे, कहीं जाकर ये तालाब बना। बाबा, क्या पानी खुद ब खुद बाहर आने लग गया था? अरे नहीं नहीं बेटा, बारिश आई और इसने तालाब का रूप ले लिया। अच्छा, बातें बंद करो और खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ बेटा, जल्दी से खाना खा लो, कब से बातें कर रहे हो? अरे बाबा, लग रहा है मामा बहुत गुस्से में है। हाँ हाँ बेटा, जल्दी से खाना खा लो अब। फिर कुछ साल बाद गांव फिर सूखा पड़ जाता है और यहाँ पर इनके बाबा की भी तबीयत खराब हो जाती है और तालाब भी सूखने लगता है। उनके बाबा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अरे मम्मा, आप फिक्र नहीं करें, हम बाबा को शहर लेकर जाएंगे और उनका अच्छे से इलाज करवाएंगे और बाबा ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। अरे बेटा, शहर जाने के लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। अरे मम्मा, हम पैसे उधार ले लेंगे और फिर जब बाबा ठीक हो जाएंगे हम पैसे वापस कर देंगे। लेकिन हम उधार किससे लेंगे बेटा? मम्मा, मैं अभी जाकर गांव के सरदार से बात करती हूँ, वो हमें उधार दे ही देगा। अरे बेटा, ध्यान से, वो बहुत बदमाश है, जरा ध्यान से रहना। अरे हाँ हाँ मम्मा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। और फिर बरीरा गांव के सरदार के पास जाकर उससे उधार लेती है। अरे हाँ, तुम्हारा बाप अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें उधार दे तो दूं, लेकिन तुम उसके बदले क्या रखोगी? हमारे पास तो एक तालाब ही है। अरे नहीं नहीं, तालाब नहीं, उसके बदले तो कोई तुम्हें 1 रुपया भी ना दे। तुम ऐसा करो, अपने खेतों के कागजात रख दो। खेतों के कागजात? लेकिन ठीक है, बरीरा और कर भी क्या सकती थी। आ जाकर खाने का जरिया वो खेत ही था, लेकिन फिर भी उसने गांव के सरदार के पास खेतों के कागजात रखवा दिए। बरीरा अपने बाप का इलाज करवाने के लिए शहर आ जाती है और अच्छे से हॉस्पिटल में अपने बाप को एडमिट करवाती है। लेकिन उसके बाप के इलाज में बहुत पैसे खर्च हो रहे थे और जो उसने पैसे उधार लिए थे वो भी कम पड़ गए। फिर बरीरा की माँ बरीरा से कहती है, बरीरा बेटा, घर में जो संदूक पड़ा है उसमें मेरे कुछ चांदी के गहने हैं, जा तो जाकर जल्दी से वो ले आ, उसको बेचकर कुछ पैसे तो आएंगे। अरे माँ, उसको बेचकर कितने को पैसे आ जाएंगे? हमें तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। अरे बेटा, कुछ तो पैसे आएंगे ना, जा तो जाकर लेकर आ। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ। फिर बरीरा दोबारा घर वापस आती है और संदूक खोलती है। सबसे पहले तो उसके अंदर से बहुत सारी धूल मिट्टी निकलती है। फिर एक लाल कलर की पोटली बरीरा को नजर आती है। फिर वो पोटली खोलकर देख ही रही होती है कि उसकी नजर संदूक के नीचे जाती है, जिसमें एक छोटी सारी डिब्बी पड़ी हुई थी। अरे ये क्या है? इस डिब्बी को तो मैं पहली दफा देख रही हूँ। खोल कर देखती हूँ इसके अंदर क्या है।
फिर ब्रीरा जल्दी से वो डिब्बी खोलती है। उसके अंदर से एक चाबी और एक लिफाफा निकलता है। अरे ये लिफाफा, इसमें क्या लिखा है? वो लिफाफा ब्रीरा के दादा अबू का था। उन्होंने अपने बेटे के लिए संभाल कर रखा था। उस लिफाफे पर लिखा था, अरे बेटा, मैंने ये राज तुमसे छुपा कर रखा। जब मैं तालाब खोद रहा था, उसके अंदर से मुझे कुछ मिला था जो कि मैंने तुमसे छुपा कर रखा। तुम्हें या फिर तुम्हारे आने वाली नस्ल को पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैंने ये पैसे कुछ अच्छे वक्त के लिए संभाल कर रखे थे। ये चाबी तुम्हारे सारे परेशानियों को दूर कर सकती है, पर याद रहे ये चाबी मेरे दिल की है। अगर दादा ने ये छुपा कर रखी थी तो आज तक मम्मा को नजर क्यों नहीं आई? लेकिन ये चाबी अगर दादा के दिल की है, दादा का दिल तो मेरे पास ही नहीं है। अरे अरे, दिल की नहीं होगी, मुझे लग रहा है दादा ने कहीं खजाना छुपा कर रखा है। अब मुझे सोचना होगा कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा। ब्रीरा उस खजाने के बारे में सोचने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद ब्रीरा को याद आता है, अरे दादा के दिल के सबसे करीब तो तालाब ही है। मुझे लगता है खजाना तालाब में ही होगा। फिर ब्रीरा रात को जाकर तालाब खोदने लगती है। कुछ देर खोदने के बाद ब्रीरा को अंदर से एक संदूक मिलता है। ब्रीरा संदूक खोलकर देखती है, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात वगैरह थे। ब्रीरा वो लेकर जल्दी से घर चली जाती है। अगर दादा को ये मिले थे तो दादा ने बाबा को क्यों नहीं दिए, या फिर अपने इलाज में खर्च क्यों नहीं करवाए? दादा ने क्या ये हमारे लिए संभाल कर रखे थे? फिर ब्रीरा कुछ अंदर से जेवरात लेकर उनको बेचकर पैसे ले जाती है। फिर जब उसके बाबा ठीक होकर घर आते हैं, फिर ब्रीरा से पूछते हैं, अरे ब्रीरा, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई थी? तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए? फिर ब्रीरा सारी कहानी अपने बाबा को बताती है। अरे बेटा, अब हम इतने ज्यादा जेवरात का क्या करेंगे? अरे मम्मा, हम सबसे पहले तालाब ठीक करवाएंगे, उसके अंदर मछलियाँ रखेंगे, फिर उसके साथ ही एक बाग बनाएंगे जहाँ पर लोग आकर बैठेंगे, और फिर हमने अपनी जमीनों के कागजात भी तो लेने हैं। फिर ब्रीरा उन पैसों से अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी करती, गरीबों की मदद करती और अपनी सारी जिंदगी हंसी खुशी बसर करती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।